समाज ने ना हमारे लिए एक अनसेड सी टाइमलाइन बना दी है ना? हाँ बिल्कुल। कि 20 साल की उम्र तक करियर का रास्ता बिल्कुल साफ हो जाना चाहिए। 25 तक सब सेटल होने लगे और 30 तक तो बस जिंदगी की गाड़ी एकदम पटरी पर होनी चाहिए। सब कुछ सेट। घर, गाड़ी, बढ़िया नौकरी, सब कुछ। और इस टाइमलाइन का प्रेशर इतना रियल है कि अगर कोई थोड़ा भी जरा सा भी पीछे रह गया तो दिमाग में एक आवाज गूंजने लगती है, यार अब तो बहुत देर हो गई। और ये आवाज बहुत भारी पड़ती है। बिल्कुल। तो आज हम इसी फीलिंग को, इसी आवाज को थोड़ा अनपैक करने वाले हैं। हमारे पास द टाइमलेस क्लॉक ऑफ पर्सनल सक्सेस नाम के एक लेख से कुछ बहुत ही दिलचस्प आइडियाज हैं। हाँ। और इनके जरिए हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि जिंदगी कोई 100 मीटर की स्प्रिंट नहीं है। ये एक मैराथन है जिसे हर कोई अपनी अपनी रफ्तार से दौड़ता है। सही कहा। और आज की हमारी इस बातचीत का मिशन भी यही है, ये समझना कि हर इंसान की जो इंटरनल क्लॉक होती है वो अलग अलग स्पीड से चलती है। हम इस आइडिया को चैलेंज करेंगे कि देर से शुरुआत करना मतलब फेलियर का साइन है। बल्कि जैसा कि ये लेख बताता है, देर से शुरू करने के अपने कुछ यूनिक, कुछ गहरे फायदे भी हो सकते हैं। फायदे जो शायद जल्दी शुरू करने वालों को मिलते ही नहीं। तो फिर चलिए इसी आइडिया को समझने के लिए उस कहानी से शुरू करते हैं जो इस लेख का मतलब कोर है। हाँ, ये कहानी एक लड़के की है जिसके लिए 18 साल की उम्र तक जिंदगी का मतलब था फेलियर। बस असफलता। हाँ, एकेडमिकली एवरेज, कॉन्फिडेंस इतना कम कि किसी से आंख मिला के बात नहीं कर पाता था, और रिश्तेदार, पड़ोसी सबने एक जजमेंट पास कर दिया था। इसका कुछ नहीं हो सकता। एग्जैक्टली, इसका कुछ नहीं हो सकता। और यहाँ से कहानी में एक मोड़ आता है। 29 साल की उम्र में जब दुनिया उसे प्रैक्टिकली राइट ऑफ कर चुकी थी, उसने एक फैसला लिया। और ये कोई बाहरी मोटिवेशन नहीं था, कोई सेमिनार देखकर नहीं आया था ये अंदर से आई एक आवाज थी। अंदर से उसने खुद से कहा, बस बहुत हुआ, अब दूसरों के हिसाब से नहीं, अपने लिए जीना है। ये वो मोमेंट था जब उसने समाज की घड़ी को देखना बंद कर दिया और अपनी पर्सनल क्लॉक को वाइंड अप करना शुरू किया। और लेखक बताता है कि उसकी शुरुआत बहुत ही स्लो थी। जब उसने कुछ नया करना शुरू किया तो लोगों ने मजाक उड़ाया। होता ही है। रिजल्ट्स आने में सालों लग गए, लेकिन अंत में वही लड़का जिसे सब नालायक समझते थे, अपने पूरे परिवार का सबसे बड़ा सपोर्ट सिस्टम बना। और मुझे इस कहानी की सबसे अच्छी बात ये लगी कि लेखक कहता है, नाम जरूरी नहीं, सीख जरूरी है। सही बात है। ये कहानी किसी एक इंसान की नहीं, बल्कि हर उस इंसान की है जिसे लगता है कि उसकी ट्रेन छूट गई है। बिल्कुल। ये कहानी एक फंडामेंटल ट्रूथ को एस्टैब्लिश करती है कि चेंज की कोई एक्सपायरी डेट नहीं होती। हाँ। हम अक्सर सोचते हैं कि 25 या 30 के बाद नई शुरुआत करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। लेकिन ये कहानी दिखाती है कि सबसे बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन बाहरी हालात से नहीं, बल्कि एक डीप इंटरनल डिसीजन से आता है। सही। जब कोई इंसान ठान लेता है ना कि उसे अपनी स्टोरी रीराइट करनी है, तो उम्र सिर्फ एक नंबर बनकर रह जाती है। दैट्स पावरफुल। तो इस कहानी से जो सीख मिलती है, चलिए उस पर और गहराई से बात करते हैं। लेखक देर से शुरुआत करने के कुछ सरप्राइजिंग एडवांटेजेस की बात करता है। पहला पॉइंट है, लेट स्टार्टर्स के पास शुरुआत करने की वजह बहुत मजबूत होती है। हाँ। उनके पास एक वाई होता है। हाँ, और यही वाई सब कुछ बदल देता है ना। हाँ। लेखक एक बहुत दिलचस्प कंपैरिजन करता है। वो कहता है कि जो लोग जल्दी शुरू करते हैं उन्हें अक्सर कोई मेंटोर मिल जाता है, कोई गाइड मिल जाता है जो रास्ता दिखा देता है। कोई हाथ पकड़ लेता है। हाँ, लेकिन जो देर से शुरू करते हैं उन्हें वो रास्ता खुद बनाना पड़ता है। और इस प्रोसेस में उन्हें जबरदस्त क्लैरिटी मिलती है कि उन्हें जाना कहाँ है और क्यों जाना है। अच्छा। और ये क्लैरिटी, ये एक सुपर पावर की तरह काम करती है। मतलब जब आप ठोकरें खाकर अपना रास्ता बनाते हैं तो आपको रास्ते के हर गड्ढे का पता होता है। एग्जैक्टली। और इस क्लैरिटी की वजह से एक लेट स्टार्टर 3 चीजें कमाल की करता है। क्या? एक, वो टाइम की रिस्पेक्ट करता है। उसे पता होता है कि उसने कितना समय बर्बाद किया है, इसलिए अब वो 1 मिनट भी वेस्ट नहीं करना चाहता। बिल्कुल। 2, वो बहाने नहीं बनाता। उसे पता है कि बहानों की वजह से ही वो आज यहाँ है। और 3, वो सेल्फ डिसिप्लिन होता है। और ये डिसिप्लिन डर से नहीं आता, बल्कि इस एहसास से आता है कि अब मेरे पास खोने के लिए और समय नहीं है। सोर्स का अगला पॉइंट पढ़कर तो मुझे लगा कि ये सीधे सीधे हम सबके लिए लिखा गया है।
हाँ, ये कंपैरिजन की ट्रैप के बारे में है और जिस तरह से इसे एक्सप्लेन किया गया है वो सच में आंखें खोलने वाला है। बिल्कुल। लेखक कहता है कि तुलना सबसे बड़ा जहर है और वो इसके लिए एक बेहतरीन एनालॉजी देता है। कौन सी? वो कहता है कि हम अक्सर अपनी जिंदगी के चैप्टर 1 को किसी और की जिंदगी के चैप्टर 10 से कंपेयर कर रहे होते हैं। ओह, हम अपने दोस्त को देखते हैं जो घर खरीद चुका है, दुनिया घूम रहा है, और फिर हम अपनी सिचुएशन को देखते हैं और डिमोटिवेट हो जाते हैं। ये चैप्टर 1 वर्सेस चैप्टर 10 वाली एनालॉजी तो बहुत पावरफुल है, लेकिन सोर्सेज इस साइकोलॉजी के बारे में क्या कहते हैं? हम ऐसा करते ही क्यों हैं, जानते हुए भी कि ये गलत है? क्या इसमें सोशल मीडिया का भी कोई रोल है? बहुत बड़ा। लेखक सीधे तौर पर सोशल मीडिया को हाईलाइट रील कहता है। हाईलाइट रील? हाँ, हम किसी के 10वें चैप्टर की सिर्फ सक्सेस देखते हैं, वेकेशन की फोटोज, प्रमोशन की पार्टी। हमें उसके पीछे के 9 चैप्टर्स का स्ट्रगल, उसकी स्लीपलेस नाइट्स, उसके फेलियर्स, वो कुछ नहीं दिखता। सही बात है। और हमारा दिमाग नेचुरली आसान कंपैरिजन करता है। हम उसकी सक्सेस को अपनी करंट रियलिटी से कंपेयर करके खुद को छोटा महसूस करने लगते हैं। लेखक हमें याद दिलाता है कि हर फूल एक ही मौसम में नहीं खिलता। कोई गुलाब बसंत में खिलता है तो ब्रह्म कमल देर रात में खिलता है। इसका मतलब ये नहीं है कि कोई एक फूल दूसरे से बेहतर है। सही। सबकी अपनी जर्नी है, अपना टाइमिंग है। तुलना न करने की ये बात ये सीधे तौर पर हमारी मेंटल स्ट्रेंथ से भी जुड़ी है ना? बिल्कुल। क्योंकि दूसरों को देखकर अपने रास्ते पर टिके रहने के लिए एक अलग ही लेवल की हिम्मत चाहिए। सोर्सेज मेंटल फोर्टिट्यूड के बारे में क्या कहता है कि ये आती कहाँ से है? ये तीसरा और शायद सबसे इंपॉर्टेंट एडवांटेज है जो वो बताते हैं। लेखक कहता है कि मेंटल टफनेस रिजेक्शन, स्ट्रगल और पेन से आती है। जब आप देर से शुरू करते हैं तो चांसेस हैं कि आपने ये सब चीज़ें ज़्यादा देखी हैं। आपने ना सुना है, आपने फाइनेंशियल स्ट्रगल देखा है, आपने सेल्फ डाउट महसूस किया है। पर क्या ये नजरिया थोड़ा रोमांटिसाइज नहीं है? मतलब हकीकत में लगातार मिली असफलताएं तो इंसान को तोड़ भी सकती हैं। हाँ, तोड़ सकती हैं। उसे सिनिकल बना सकती हैं। क्या सोर्स इस डार्क साइड को भी एड्रेस करता है या सिर्फ पॉजिटिव आउटकम्स पे फोकस करता है? बहुत अच्छा सवाल है। और लेखक यहाँ एक दिलचस्प फर्क बताता है। वो कहता है कि जल्दी मिली सफलता अक्सर ब्रिटल कॉन्फिडेंस देती है, यानी नाजुक आत्मविश्वास। नाजुक आत्मविश्वास। हाँ, जो पहली बड़ी असफलता पर टूट जाता है। लेकिन संघर्ष के बाद मिली सफलता रिजिलियंट कॉन्फिडेंस देती है। अच्छा। गिरकर उठ सकता है। वो फेलियर से डरता नहीं, उसे प्रोसेस का हिस्सा मानता है। उसे सफलता की कीमत पता होती है, इसलिए उसके पैर जमीन पर रहते हैं। इसलिए के हिसाब से सफलता पाने से ज्यादा जरूरी है सफलता को संभालने की कैपेसिटी होना। सही। और वो कैपेसिटी अक्सर ठोकरें खाकर ही आती है। ये ब्रिटल वर्सेस रेजिलिएंट कॉन्फिडेंस वाला आइडिया तो कमाल का है। इसने पूरे पर्सपेक्टिव को ही बदल दिया। लेकिन यहाँ एक खतरा भी है। क्या अपनी रफ्तार से चलो का फलसफा कुछ लोगों के लिए प्रोक्रास्टिनेशन मतलब आलस का बहाना बन सकता है? हाँ, बन सकता है। सोर्स इस फाइन लाइन के बारे में क्या कहता है कि सेल्फ एक्सेप्टेंस और कॉम्प्लेसेंसी में कैसे फर्क करें? ये बहुत जरूरी सवाल है और सोर्स इस पर बिल्कुल साफ है। वो कहता है कि एक्सेप्ट योर टाइमलाइन का मतलब इग्नोर द क्लॉक नहीं है। अच्छा। अर्जेंसी पेशेंस पैराडॉक्स ये क्या है? इसका मतलब है अपनी फाइनल डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए पेशेंस रखें। ये मानकर चलें कि इसमें सालों लग सकते हैं, लेकिन अपने डेली एक्शंस में एक्सट्रीम अर्जेंसी दिखाएं। आज का काम आज ही खत्म करें, पूरी इंटेंसिटी के साथ। अच्छा, मतलब मंजिल के लिए सब्र, लेकिन सफर के हर दिन में जल्दबाजी। वाह। इस पैराडॉक्स को समझना बहुत जरूरी है। देर से शुरुआत करने का मतलब डबल एफर्ट, डबल फोकस और डबल डिसिप्लिन है। ये आराम करने का लाइसेंस नहीं है। लेकिन एक लाइन है जो इसे परफेक्टली सम अप करती है। सपना देर से आ सकता है, लेकिन समर्पण में देरी नहीं होनी चाहिए। वाह। द अर्जेंसी पेशेंस पैराडॉक्स। ये फ्रेमवर्क बहुत ही प्रैक्टिकल है। ये आपको गिल्ट से भी बचाता है और लेजीनेस से भी। अब हम उस हिस्से पर आते हैं जो शायद बहुत से लोगों को सीधे तौर पर टच करेगा। लेखक उन लोगों से बात करता है जो अपनी 9 to 5 जॉब में फंसा हुआ महसूस कर रहे हैं, या जिन्हें अपना फ्यूचर अनसर्टेन लग रहा है, या जिन्हें लगता है कि लाइफ एक जगह रुक सी गई है। और इन सभी लोगों के लिए लेखक का मैसेज बहुत ही डायरेक्ट और एम्पावरिंग है। वो कहता है, आज का दिन शुरुआत करने के लिए सबसे सही दिन है। हम सब कल के ट्रैप में फंस जाते हैं। कल से डाइट शुरू करूंगा, सोमवार से जिम पक्का।
अगले महीने से उस बिजनेस आइडिया पर काम करूंगी। बिल्कुल। लेखक हमें चेतावनी देता है कि यही कल कहते कहते पूरी जिंदगी निकल जाती है और हम वहीं खड़े रह जाते हैं। द परफेक्ट मोमेंट इज अ मिथ। शुरुआत करने के लिए सबसे अच्छा मुहूर्त आज और अभी है। तो अगर हम इस पूरी बातचीत को समेटें तो कोर मैसेज यही है कि किसी की उम्र या करंट सिचुएशन उसकी पोटेंशियल को डिफाइन नहीं करती, कभी नहीं। इस लेख का कंक्लूजन मुझे बहुत पावरफुल लगा। वो कहता है, देर से शुरुआत का मतलब असफलता नहीं होता। असफलता तब होती है जब इंसान शुरुआत ही नहीं करता। क्या बात है। सारी चिंताएं, सारी तुलनाएं इस एक सच के आगे छोटी पड़ जाती हैं, है ना? जब तक आप गेम में हैं, आप हार नहीं सकते। आप तभी हारते हैं जब आप मैदान छोड़ देते हैं। एग्जैक्टली। और इसी बात को और मजबूती देने के लिए लेखक एक बहुत उम्मीद भरी बात कहता है। देर से शुरू करना बेकार नहीं होता, बेघर का सपना भी एक दिन घर बन जाता है। ये लाइन बताती है कि आज उठाया गया एक छोटा सा इनसिग्निफिकेंट सा दिखने वाला कदम कल एक बहुत बड़ी कहानी लिख सकता है। सही है। आज पढ़ा गया एक पन्ना, आज लिखी गई एक लाइन, आज की गई 10 मिनट की एक्सरसाइज, ये सब वो बीज हैं जो भविष्य में एक विशाल पेड़ बन सकते हैं। जरूरी है उस बीज को आज बोना, बिना ये सोचे कि पेड़ कब फल देगा। तो इस सारी बातचीत के बाद एक फाइनल थॉट जो हमारे लिसनर अपने साथ ले जा सकते हैं। इस लेख की अंतिम बात को एक सवाल की तरह सोचा जा सकता है। क्या अब समय आ गया है कि हम समाज की बनाई हुई टाइमलाइन को देखना बंद करें और खुद से कहें, माना कि मैंने देर से शुरू किया है, लेकिन मैं हार मानने वालों में से नहीं।